आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड के पाठ 8 को। ठीक है, हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। पाठ का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर होगा, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वहाँ के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है ख नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर होती है। इसका उत्तर होगा, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर होती है। अगला प्रश्न है ग नंबर, आहार जाल किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर प्रश्न है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है, जड़ों को पानी की आवश्यकता होती है तो वो पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती है और तना चपटा के गुद्देदार हो जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, अंग नंबर, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया के हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें है क नंबर प्रश्न, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। अगला है ख नंबर, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राणी और पेड़ पौधे, जलवायु और वातावरण मतलब पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, ग नंबर प्रश्न है, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं, तो ये कथन गलत है। प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया दिया है, तो ये कथन गलत है। अगला देखिए, घ नंबर, मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं, यानी जो मृत जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को जीव मृतोपजीव कहते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, देखिए, अंग नंबर प्रश्न है, हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए, ये सही है। अगला है च नंबर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये कथन भी सही है। अगला 6 नंबर है, मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, ये कथन गलत है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि रिक्त स्थान घटक कहलाते हैं। तो जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, ये सब कौन से घटक कहलाते हैं, तो निर्जीव घटक, रिक्त स्थान में भरेंगे निर्जीव। ख नंबर है, भोजन के लिए
भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। अगला देखिए, ग नंबर है, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को रिक्त स्थान तल कहते हैं। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को क्या कहते हैं? पोषक तल। ठीक है, भर देंगे पोषक। अगला है ख नंबर, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर रिक्त स्थान होता है। तो आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर क्या होता है? रिक्त स्थान में भरना है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। अगला नंबर है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य। रिक्त स्थान में भरेंगे सूर्य। 6 नंबर देखिए, अगला है च नंबर, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं रिक्त स्थान से मिलकर बनी है। प्रकृति किन किन चीजों से मिलकर बनी है? जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है, तो रिक्त स्थान में भर देंगे जीव जंतुओं। 6 नंबर है, पृथ्वी के जल वाले भाग को रिक्त स्थान कहते हैं। पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? तो जलमंडल। रिक्त स्थान में भर देंगे जलमंडल। अगला है ज नंबर, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर रिक्त स्थान है। तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है जैविक एवं अजैविक घटक। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है इसमें क नंबर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। पहला विकल्प निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, दूसरा विकल्प जल प्रवाह होना, तीसरा विकल्प वायु प्रवाह होना और चौथा विकल्प है पर्वत। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है ख नंबर, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। इसका कारण क्या है? पहला विकल्प दिया है मरुस्थलों के कारण, दूसरा है समुद्र के कारण, तीसरा विकल्प है पर्वतों के कारण और चौथा है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो हमारा सही विकल्प होगा अत्यधिक प्रदूषण के कारण। देखिए, ग नंबर प्रश्न, आहार जाल में पहला विकल्प है आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं, दूसरा आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, तीसरा विकल्प कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं और चौथा विकल्प है ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आहार जाल में कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है घ नंबर, पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज्यादा होने पर, यहाँ पे विकल्प दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है या फिर मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है। चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज्यादा होने पर इसका सही विकल्प होगा दूसरा विकल्प, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, अपने आसपास देखें और लिखिए। अ नंबर प्रश्न इसमें पूछा है, पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे सूख जाएंगे। अगला है इसमें ब नंबर प्रश्न, अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देखकर एक खाद्य श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनाइए। तो किताब की सहायता से आप लोग इसे स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। अगला है स नंबर प्रश्न, पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कुत्ता, बिल्ली, कीट, बाज, कौवा, चील व लोमड़ी। ये सब जीव जो है वो मृत पशुओं के शरीर को खाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।